स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 14 शो दैट 1 2 दो क्वेश्चन है उनको हमको प्रूव करना है तो एक एक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट फर्स्ट मैट्रिक्स 5 -1 6 7 into मैट्रिक्स 2 1 3 4 is not equal to मैट्रिक्स 2 1 3 4 into मैट्रिक्स 5 -1 6 7। देखिए यहाँ दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और यहाँ भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल नहीं है। ऐसा अपने को प्रूव करना तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला प्रोडक्ट निकालता हूँ, उसको इक्वेशन 1 दे दूंगा, फिर ये वाला प्रोडक्ट निकालूंगा, उसको इक्वेशन 2 दे दूंगा। क्लियरली आपको दोनों प्रोडक्ट इक्वल दिखाई नहीं देंगे तो ये प्रूफ हो जाए। तो पहला वाला ले लेते हैं अपन, 5 6 -1 7। दूसरा मैट्रिक्स ले लो, 2 3 1 4 इज इक्वल टू, देखो ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, पहला वाला भी 2/2 का मैट्रिक्स है और दूसरा वाला भी 2/2 का मैट्रिक्स है। पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले की नंबर ऑफ रोज के इक्वल। प्रोडक्ट के लिए जरूरी है कि पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले की रो के इक्वल होना चाहिए, तो है। अब हमको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो पहले वाले की रो और दूसरे के कॉलम 2/2 का मिलेगा। तो 2/2 के हिसाब से एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ। कितने में आ जाएगा 2/2, कॉलम अपने हिसाब से बनता हूँ। अब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रोज के एलिमेंट से कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में प्लस लगाते जाते हैं। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में करते हैं, 5 2 10, -1 का 3 में कर लो, -3 हो जाएगा। सेकेंड रो से भी फर्स्ट कॉलम में कर देते हैं, तो 6 2 12 और 7 3 21 +21। देखो हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों रो से फर्स्ट कॉलम में कर लिए, अब फर्स्ट और सेकंड दोनों रो से सेकंड कॉलम में भी कर लेते हैं। पहले फर्स्ट रो से कर लो, 5 बन जा 5, -1 into 4 -4 हो जाएगा। फिर सेकंड रो से भी कर लो, सेकंड कॉलम में 6 into 1 6, 7 into 4 7 4 जा 20 प्लस 7 4 जा 28। इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, विच इज इक्वल टू मैट्रिक्स 7 10 -3 करेंगे 7, 12 + 21 23 33 हो जाएगा। 5 - 4 1, 6 + 28 34। ये 2/2 का मैट्रिक्स मिला, इसको आप इक्वेशन 1 दो। इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तो इतना आ गया, 7 1 33 34। ठीक, अब ये दो मैट्रिक्स का ही प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे तो क्लियरली ये दोनों फर्स्ट वाला और सेकंड वाले का राइट साइड इक्वल नहीं आएगा, तो ये प्रूफ है। एंड करके ले लो, एंड 3 1 4 into 5 6 -1 7 इज इक्वल। देखो पहला मैट्रिक्स 2/2 का है और दूसरा मैट्रिक्स भी 2/2 का है। पहले वाले की नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले की नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। अब नया अपने को पहले की रो और दूसरे के कॉलम 2/2 का मिलेगा, तो 2/2 के अकॉर्डिंग बना लो। इतने में आ जाएगी 2 रोज। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में करते हैं, 5 2 10, 1 into 6 1 6 6। फिर सेकेंड रो से भी कर लेते हैं, फर्स्ट कॉलम में 3 5 15, 4 6 24 +24। दोनों रो से फर्स्ट कॉलम में कर लिए, अब दोनों रो से सेकंड कॉलम में कर और लिखेंगे सेकंड कॉलम, 2 into -1 -2, 1 into 2 into -1 -2 और 1 into 7 7। उसके बाद 3 into -1 -3, 4 into 7 28, 4 7 20।
आराम से कर, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, विच इज इक्वल टू 10 प्लस 6 16, 15 प्लस 24 29, 39 हो जाएगा, -2 प्लस 7 5, और 28 माइनस 3 करेंगे तो 25। इसको दे दो इक्वेशन सेकंड, क्या है 16 5 39 25 फ्रॉम 1 एंड 2। देखो ये 7 1 33 34 है, ये 16 5 और 39 25 इक्वल नहीं है दोनों भी, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से फ्रॉम 1 एंड 2 तो आप ये पूरा क्वेश्चन लिखो, मैट्रिक्स 5 6 -1 7 into 2 3 1 4 is not equal to, इधर साइड का प्रोडक्ट लिखो, 2 3 1 4 2 5 6 5 6 -1 7, मैं लगा दो HP, ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल है, तो ऐसा कर लेंगे आप इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। इकट्ठे भी सॉल्व कर सकते थे, दोनों साइड के इधर मल्टीप्लाई आखिरी में उधर का मैट्रिक्स इधर के मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आते, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए ऐसा ना करके ऐसा करो, आराम से कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट सेकंड, 3/3 का एक मैट्रिक्स है और उसमें 3/3 के दूसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू, इधर भी 3/3 के दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो उसके लिए भी ऐसे ही करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 दे देंगे, इन दोनों को ले लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन सेकंड दे देंगे, और दोनों भी इक्वेशन इक्वल नहीं आएंगे, तो ये प्रूफ हो जाएगा। 1 0 1 2 1 1 3 0 0 इनटू सेकंड मैट्रिक्स है -1 0 2 1 -1 -1 3 0 1 4। ठीक है, 3/3 के हैं तो पहले वाले कॉलम दूसरे वाले की रो के इक्वल है, तो 3/3 का ही मिलेगा आपको, 3/3 के हिसाब से बना लेते हैं, उतने में आ जाएगी 3 रोज। चलिए करिए, फर्स्ट रो से करते हैं, फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1 -1 2 इंटू 0 0 हो गया, 3 इंटू 2 3 2 जा 6, फिर सेकेंड रो से भी कर लो, फर्स्ट कॉलम में 0 इंटू -1 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0, फिर थर्ड रो से भी कर लो फर्स्ट कॉलम में, हम फर्स्ट कॉलम कंप्लीट कर रहे थे, 1 इंटू -1 -1 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0। देखिए पहले कॉलम का काम हो गया, आप फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में करते हो, सेकंड कॉलम में देखो 1 इंटू 1 1 2 इंटू -1 -2 3 इंटू 3 3 3 जा 9, सेकंड रो से करो 0 इंटू 1 0 1 इंटू -1 -1 0 इंटू 3 0, फिर थर्ड रो से भी कर लो 1 इंटू 1 1, फिर 1 इंटू -1 -1, फिर 0 इंटू 3 0। सेकंड कॉलम का काम भी खत्म हो गया, आप फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में करो 1 इंटू 0 0 2 इंटू 1 2 3 इंटू 4 3 4 जा 12, फिर सेकंड रो से करो थर्ड कॉलम में 0 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 1 1,
फिर 0 into 4, 0। फिर थर्ड रो से भी कर लो, थर्ड कॉलम 1 into 0, 0 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कर रहे हो। 1 into 1, 1। और 0 into 4, 0। हो गया पूरा मल्टीप्लाई। ध्यान से करना होगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर दो। -1 + 6 5 हो जाएगा। 0 + 0 0। -1, 1 + 9 10 हो गया। 10 - 2 करेंगे तो 8। -1, 1 - 1 0 हो जाएगा। 2 + 12 14, 1। और ये 1। इसको इक्वेशन 1 दो। ऐसे ही ये वाले भी मैट्रिक्स ले लो, दोनों का मल्टीप्लाई करो। -1 0 2 1 -1 3 0 1 4 इंटू सेकेंड मैट्रिक्स है 1 0 1 2 1 1 3 0 2। दोनों 3 by 3 के मैट्रिक्स हैं, तो पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले की रो के इक्वल है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल और अपने को 3 by 3 का ही मिलेगा। मैं कहाँ पे लिखता हूँ, हफ्ते में आ जाएगी 3 रोज। चलिए वैसे ही करना है। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कर लो पहले। -1 into 1 करेंगे तो -1। 1 into 0 करेंगे तो 0। 0 into 1 करेंगे तो 0। सेकेंड रो से भी कर लो फर्स्ट कॉलम, अपन पहले फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट कर लो। 0 into 1 करेंगे तो 0। -1 into 0 करेंगे तो 0। -1 into 0 करेंगे तो 0। 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता, 0 होता। 1 into 1 करेंगे तो +1। थर्ड रो से भी कर लो फर्स्ट कॉलम में। 2 1 2। 3 into 0 करेंगे तो 0। और 4 into 1 करेंगे तो 4। आप सेकेंड कॉलम में कर लो फर्स्ट रो से। -1 into 2 करेंगे तो -2। 1 into 1 करेंगे तो +1। 0 into 1 करेंगे तो 0। सेकेंड रो से भी कर लो, सेकेंड कॉलम 0 into 2 करेंगे तो 0। -1 into 1 करेंगे तो -1। 1 into 1 करेंगे तो +1। फिर थर्ड रो से भी कर लो सेकेंड कॉलम में। 2 into 2 करेंगे तो 4। 3 into 1 करेंगे तो 3। और 4 into 1 करेंगे तो 4। फिर थर्ड कॉलम में कर लो फर्स्ट रो से। -1 into 3 करेंगे तो -3। 1 into 0 करेंगे तो 0। 0 into 0 करेंगे तो 0। तो सेकेंड रो से कर लो थर्ड कॉलम में। 0 into 3 करेंगे तो 0। -1 into 0 करेंगे तो 0। 1 into 0 करेंगे तो 0। और थर्ड रो से भी कर लो, थर्ड कॉलम में 2 3 जा 6। 3 into 0 करेंगे तो 0। 4 into 0 करेंगे तो 0। तो मैं यहाँ लिखता हूँ -1 1 2 + 4 6। -2 + 1 -1। -1 + 1 0। 4 + 3 7 + 4 11। -3 0 6। देखना भाई आपका भी ऐसे ही आ रहा। इसको इक्वेशन सेकंड देते हैं, तो हम इक्वेशन 1 and 2 से देख लो। ये 5 8 14 0 ये अलग आ रहा है, इसके इक्वल नहीं है। फ्रॉम 1 and 2, तो आप ये पूरा ये वाला देखो, पूरा ही लिख दो, एक बार पूरा क्वेश्चन लिख दो। नॉट इक्वल टू लगा लिख सकते हैं ना। और मैं हैंड्स पे ऊपर। मतलब ये आपको केवल मल्टीप्लीकेशन सिखाया जा रहा है कि ऐसे मल्टीप्लाई। समझ आ गया मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट। रोज से आप एक एक कॉलम में करते जाओ, और एक एक कॉलम कंप्लीट कर, जैसा करना आपको वैसा करो। लेकिन करना आपको रोज के एलिमेंट से कॉलम्स के एलिमेंट में करना है, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में पीछे प्लस लगा। कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए मल्टीप्लाई करने में, कैसा भी करो आप, चाहे एक एक कॉलम कंप्लीट करो या एक एक रो कंप्लीट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर एक रो से हर एक कॉलम में करके पहला कॉलम कंप्लीट कर लो, जो मैट्रिक्स अपने को मिल रहा है। फिर हर एक रो से दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई कर लो। फिर हर एक रो से तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करके पूरे कॉलम कंप्लीट करना नहीं था मेरे को ये क्वेश्चन। वो सोचते रहेगा कि आपको बोलता हूँ होमवर्क होमवर्क, ऐसा बोलते बोलते मैंने उसको कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 15।
पॉइंट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। इफ ए एक मैट्रिक्स दिया आपको 3/3, तो देखो अपने को इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या लगेगा, ए स्क्वायर लगेगा, 5a लगेगा और 6i लगेगा। तो 5a तो सीधा अपना इसमें 5 का इंटू कर लेंगे अपन तो आ जाएगा। 6i में भी दिक्कत नहीं है, 6 है और सारे मैट्रिक्स आपके प्लस वाले ये 3/3 वाले रहेंगे इधर। यहाँ पे 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे आई की प्लेस पर। अब रही बात ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हम पहले निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर हमको पहले निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए इंटू ए कर लेंगे, यही वाले मैट्रिक्स का 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर आ जाएगा और फिर डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू रखते हैं। चलिए जी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, 2 बार लिख लो इसी मैट्रिक्स को। 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। एक बार और लिख लो इसी को। 2 1 0 1 -1 1 3 0। देखो दोनों मैट्रिक्स 3/3 के, तो इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल होगी, सेम ऑर्डर के रहते तो रह गई वो। और जो नया मिलेगा इसकी रो इसके कॉलम, मतलब 3/3 का मिलेगा आपको, तो 3/3 के अकॉर्डिंग बना लो आप। इतने में आ जाएगा आपका 3/3। चलिए मल्टीप्लाई करने की प्रोसेस वही है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में करते हैं। 2 2 जा 4, 0 इंटू 2 करेंगे तो 0, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1। फिर सेकेंड रो से भी कर लेते हैं फर्स्ट कॉलम में। 2 2 जा 4, 1 प्लस 1 इंटू 2 करेंगे तो 2, 3 इंटू 1 करेंगे तो +3। फिर थर्ड रो से भी कर लो फर्स्ट कॉलम में। 1 इंटू 2 करेंगे तो 2, -1 इंटू 2 करेंगे तो -2 और 0 इंटू 1 करेंगे तो 0। देखिए फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया। अब ऐसे ही आप सेकंड कॉलम में करो, फर्स्ट रो से करो सेकंड कॉलम में। 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0, उसके बाद 0 इंटू 1 करेंगे तो 0, फिर 1 इंटू -1 करेंगे तो माइनस। सेकेंड रो से भी कर लो, सेकेंड कॉलम में 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू -1 माइनस। उसके बाद थर्ड रो से भी करो, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 करेंगे -1, 0 इंटू -1 करेंगे तो 0, 0 इंटू -1 0। फिर ऐसे ही आप थर्ड कॉलम में भी कर लो, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, 0 इंटू 3 करेंगे तो 0 और 1 इंटू 0 करेंगे तो 0। फिर सेकेंड रो से भी कर लो, 2 1 जा 2, 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 और 3 इंटू 0 करेंगे तो 0। ऐसी थर्ड रो से भी कर लो, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 3 करेंगे तो -3, 0 इंटू 0 करेंगे तो 0। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, विच इज इक्वल टू 4 + 1 5, 4 2 6 + 3 9, 2 -2 0, 0 -1 तो ये -1, 1 -3 -2, ये -1, 2 2 + 3 5 और 1 -3 -2। फिर बेटा ये सही आना चाहिए आपका। 590 -1 -2 -1 2 5 -2। कभी ये गड़बड़ आ गया तो आपका पूरा काम खराब हो जाएगा, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी और नंबर भी 0 हो जाएंगे अगर ये कुछ भी गलत हुआ तो। इसलिए बहुत सावधानी से करते। ए स्क्वायर निकाल लिया हमने, 5a तो यहीं से आ जाएगा अपना 6i में, तो मैं डायरेक्ट ये ले लेता हूँ, इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, अगले पेज में ले लेता हूँ। देयरफॉर क्या, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, देख लो यही है ना, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i इज इक्वल टू, ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स अब भी निकाले अपन, उसी को लिख लो। क्या है वो, 590 -1 -2 -1 -1 -2 -1 2 5 -2 5 -2, ये ए स्क्वायर
-5 और ए लिख लो। ए वाला मैट्रिक्स भी गिवन है आपको, ए वाला मैट्रिक्स, ये वाला, यही वाला वही। 2 2 1 2 2 1 0 1 -1 0 1 -1 1 3 0 1 +6। अब देखो ये 6 है यहाँ पे, और इसको मैट्रिक्स बनाना तो यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका यहाँ लिखा भी है आई, तो अब आई किस ऑर्डर का लेना पड़ेगा, जब ये सब प्लस माइनस के साइन लगे बीच में, सब 3/3 के हैं, तो आई भी आपका 3/3 का। कैसा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये लिखा हुआ आई थी। देखो इसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 है, बाकी के सारे एलिमेंट 0। यही होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो और सॉल्व इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने दो अभी, 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2, ये माइनस को ऐसे ही रहने दो। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 स्केलर है, 5 का हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई करो, माइनस सामने है। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा -5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 0 0 प्लस इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर, ये 6 0 0 0 6 0 0 0 6, जहां जो 1 1 था वहां 6 6 आ गया। ऐसा हुआ। अब देख, ये प्लस वाला है और ये प्लस है, ये माइनस, दोनों का ऑर्डर सेम है 3/3 का, तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं पहले, तो एक मैट्रिक्स मिल जाएगा 3/3 का। माइनस कैसे करते मालूम है आपको, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर लो। 5 -10 करेंगे तो -5, 9 -10 करेंगे तो -1, 0 -5 करेंगे तो -5, -1 -0 करेंगे तो -1, -2 -5 करेंगे तो -7, -1, और ये -5, इसको माइनस है तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा, -1 +5 4 हो जाएगा बस। फिर 2 -5 करेंगे तो 3 -3, 5 -15 करेंगे तो -10, फिर -2 में से 0 माइनस करेंगे तो माइनस। इन दोनों को सॉल्व कर लिए, 2/2 का मिल गया, प्लस ये हुआ, प्लस ऐसे लिख दो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब देखो दोनों मैट्रिक्स 3/3 के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, दोनों को ऐड कर देते और 3/3 का मैट्रिक्स मिल जाएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते, -5 + 6 1 हो जाएगा, -1 + 0 -1, -5 + 0 -5, -1 + 0 -1, -7 + 6 -1, 4 + 0 4, -3 + 0 -3, -10 + 0 -10, -2 + 6 4। It should be the required आंसर। ये है आपका a² - 5a + 6i की वैल्यू, 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4। अब ये सही आना चाहिए, अगर ये सही आ गया तो सही है, और गलत आ गया तो गलत। वैसे गलत होगा नहीं, चेक कर लेते हैं फिर भी। फिर आप 15 वहां ले जाकर चेक करा देता हूँ, तो देखो 1 -1 5, 1 -1 -5, 1 -1 -5, -1 -1 4, -1 -1 4, -3 -10 4, -3 -10 है करेक्ट। ऐसा कर, समझ आया क्या कि a² निकालो, उसके अंदर वैल्यू रख के आराम से आपको प्लस माइनस करना है, और जो प्रोडक्ट है उसको बहुत सावधानी से निकालना है। जरा भी कभी आपने इधर के एलिमेंट में उधर के एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दी, वो प्रोडक्ट कभी गलत आ गया, आपका a² कभी गलत आ गया, तो बाकी पूरा क्वेश्चन नाश हो जाएगा, आखिरी का फाइनल आंसर आपका करेक्ट नहीं आएगा, नंबर भी पूरे चले गए, यहाँ के एलिमेंट ही गड़बड़ा देंगे। इसलिए मल्टीप्लीकेशन को हल्के में नहीं लेना, ज्यादा
तो स्पीड भी नहीं दिखाना है कि बहुत स्पीड से कर रहा है, ज्यादा होशियारी नहीं दिखाना है। मैं स्पीड करते करते सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट में करते करते कहीं थर्ड कॉलम में कर दो, या सेकंड में करने के प्लेस को थर्ड में कर दो, या फर्स्ट में कर दो, तो एक भी एलिमेंट गड़बड़ हुआ तो पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। एक एलिमेंट गड़बड़ होने से बहुत सारे एलिमेंट गड़बड़ हो जाते हैं, फिर नंबर मिलते नहीं है उसको। तो ये फिर आधा नंबर ले लो, एक नंबर ले लो और जाओ आगे। ठीक। और गलती होती है इसमें, हम इसलिए इतना चबा चबा के बता रहे हैं। इतना आसान, बच्चों की कॉपी चेक करने बैठो, उनका मैट्रिक सही नहीं आता। बड़े बड़े बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे, कहीं पे तो एक आध माइनस प्लस के साइन को गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ आपकी सिर्फ किस चीज से नहीं होगी, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। और नहीं तो हमको सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और करते टाइम एक भी चीज आपने एक भी एलिमेंट गड़बड़ कर दिए तो पूरा क्वेश्चन चला जाता है। आपको ऐसा इसलिए बताता हूँ कि मैंने बहुत सारे बच्चों की कॉपियां चेक किया है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है मैंने, कोचिंग में पढ़ाता हूँ, स्कूलों में पढ़ाते, खैर कोचिंग वोचिंग में तो कॉपियां चेक नहीं करते बोलना, तो टेस्ट वेस्ट हो गया ऐसा तो। बाकी स्कूलों में कॉपी चेक करना पड़ता है। कितने सारे एग्जाम होते हैं एक साल में, कितने एग्जाम होते हैं बताओ, कितने सारे एग्जाम होते हैं एक साल के अंदर, तो कितने बच्चे रहते हैं स्कूलों में। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये फाइनल आंसर ही नहीं आता। मैंने बताया आपको कि मैथ्स की जब कॉपी चेक होती है तो पहले आंसर चेक होता है। कॉपी ऐसा, कॉपी का पेज पलटा, पहले आंसर पर टिक लगाया, कॉपी चेक करने वाले ये करेक्ट है, थोड़ा बहुत चेक करा इधर का, बाकी की चीज पर टिक लगाया, और यहीं उसको गलती मिल गई तो वो यहीं तो गलतियां निकाल देगा। बच्ची एक दो बोले यहीं लगा दिया, बाकी कुछ चीजें ढूंढ के निकाल देगा, यहाँ ये गड़बड़ हो, ये गड़बड़ हो, नंबर कट गया। इसकी कॉपी अगर किसी की गड़बड़ी है या कुछ है तो लगभग बच्चे ने कहाँ गलत किया, बस उसकी गलतियां चेक करने के लिए चेक की गलती, एक दो गलती बताना पड़ता है उसको रेड ट्रिपल से गोला लगा के, बाकी का तो बच्चा अपने आप ही समझ जाता है कि मेरा नाश हो गया पूरा, तो पहले से ही पता रहता, मिला लेता ना वो आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इफ ए इज अ मैट्रिक्स 1 0 0 2 1 2 0 3, 3 by 3 का मैट्रिक्स दिया, तो प्रूव दैट, इस बार आपको प्रूव करना है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ये जीरो लिखा हुआ है, ये जीरो नहीं आएगा, ये ओ आएगा। क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए, जीरो नहीं होता। तो अभी उसको बाद में उसको करेक्ट करो। तो अब देखो इसमें अपने को ए क्यूब चाहिए, अपने पास में केवल ए है, तो पहले ए क्यूब निकालना पड़ेगा। तो अब ए क्यूब डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, वैसा अभी निकाले थे। और फिर उसमें एक बार ए का और इनटू करेंगे तो ए क्यूब आएगा। और उसके बाद में ये 6a² में ए स्क्वायर वाला तो रहेगा ही अपने पास में, उसमें 6 का इंटू कर लेंगे, सामने माइनस रहेगा। 7a, 7 अपने पास में है, ए अपने पास में 7 का इंटू करिए 2i। ये जब सब 3 by 3 के हैं तो आई जो है ये 3 by 3 का ले लेंगे, और इसके लेफ्ट साइड में वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे तो एक नल मैट्रिक्स आएगा, ये ओ आएगा। आखिरी में कर दूंगा हम इसको, ठीक। चलो पहले ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। डायरेक्ट ए क्यूब नहीं निकलेगा, ऐसी कोई मशीन नहीं है डायरेक्ट ए क्यूब निकालने की, पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 1 0 2 0 2 0 1 3, इसको एक बार और लिख दो इसी मैट्रिक्स को, इंटू 1 0 2 0 2 0 2 1 3। दो बार लिख ली मैट्रिक्स को। देखो ये 3 by 3 का, ये भी 3 by 3 का, इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल। नया जो मिलेगा अपने को इसकी रो इसके कॉलम 3 by 3 के बराबर मिलेगा, 3 by 3 के अकॉर्डिंग बना लो। इतने में आ जाएगा आपका 3 by 3। चलिए कैसे करके 1 मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कर लो पहले। 1 इंटू 1 करेंगे 1, 0 इंटू 0 करेंगे तो 0, प्लस 2 इंटू 2 करेंगे तो 4। आप सेकेंड रो से भी कर लो फर्स्ट कॉलम, निशान लगा देता हूँ तो फर्स्ट कॉलम में कर, फर्स्ट कॉलम में कर दिए। चलिए अब ये सेकेंड रो से भी कर लो फर्स्ट कॉलम में, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2। फिर थर्ड रो से भी कर लो फर्स्ट कॉलम में, 2 1 जा 2, 0 इंटू 0 0, 3 2 जा 6। अब फिर सेकेंड कॉलम में करेंगे, फर्स्ट रो से करो पहले, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 0 0। फिर सेकेंड रो से भी कर लो सेकेंड कॉलम में, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 4 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0। फिर थर्ड रो से भी कर लो सेकेंड कॉलम में, 2 इंटू 0 0,
0 × 2 0 और 3 × 0 0। फिर थर्ड कॉलम में करेंगे, पहले फर्स्ट रो से कर लो। 1 × 2 2, 0 × 1 0, 2 × 3 6। फिर सेकेंड रो से कर लो, 0 × 2 0, 2 × 1 1 × 3 3। थर्ड रो से कर लो, थर्ड कॉलम में 2 2 4, 0 × 1 0 और 3 3 9। आराम से करना है, इसको थोड़ा सॉल्व कर दो। 1 + 4 5, 2 6 to 8 ये 0 4 0, 2 + 6 8, 2 + 3 5, 4 + 9 13। ये ए स्क्वायर आ गया, अपने को ए क्यूब चाहिए, तो इस ए स्क्वायर में एक बार ए का इंटू करेंगे। ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए स्क्वायर इंटू ए लिखो या ए इंटू ए स्क्वायर लिखो, दोनों 3/3 के। चलो पहले ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स लिख लेते जो अभी निकाले अपन। क्या निकाले? 5 to 8, 5 to 8, 0 4 0, 0 4 0, 8 5 30, 8 5 30 इंटू ए। ए वाला मैट्रिक्स लिख लो, ए वाला मैट्रिक्स ये वाला है, ये बोल सकते 1 0 2, 1 0 2, 0 2 0, 0 2 0, 2 1 3। देखिए ये स्क्वायर था और ये था, ये भी 3/3 का, ये भी 3/3 का। इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसकी नंबर ऑफ रो के स्क्वायर इक्वल है। अब इसकी रो और इसके कॉलम मतलब 3/3 का मिलेगा, 3/3 के अकॉर्डिंग नंबर। तो इतने में आ जाएगी 3 रोज। करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में करते हैं, पहले फर्स्ट कॉलम ही कंप्लीट कर देंगे। 5 × 1 5, 0 × 0 0, 8 × 2 8 2 जा 60। फिर सेकेंड रो से भी कर लो, फर्स्ट कॉलम में 2 1 जा 2, 4 × 0 0 और 5 2 जा 10। उसके बाद थर्ड रो से भी कर लो, फर्स्ट कॉलम में 8 1 जा 8, 0 × 0 0 और 13 × 2 26, 32 जा 20। आप सेकेंड कॉलम में करो, फर्स्ट रो से करो सेकेंड कॉलम में 5 × 0 0, 0 × 2 0 और 8 × 0 0। उसके बाद सेकेंड रो से भी कर लो, सेकेंड कॉलम में 2 × 0 0, 4 2 जा 8 और 5 × 0 0। फिर थर्ड रो से भी कर लो, सेकेंड कॉलम में 8 × 0 0, 0 × 2 0 और 13 × 0 0। अब थर्ड कॉलम में करो, फर्स्ट रो से करो 5 2 जा 10, 0 × 1 0, 8 × 3 8 3 जा 24। फिर सेकेंड रो से कर लो, थर्ड कॉलम में 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 और 5 3 जा 15। फिर थर्ड रो से कर लो, थर्ड कॉलम 8 2 जा 16, 0 × 1 0 और 13 3 जा 13। इनको प्लस करके लिख दो, which is equal to 5 + 16 21, 2 + 10 12, 8 + 26 34 हो जाएगा। 0 + 0 0, 4 और ये 0 + 0 0, 10 + 24 34 हो जाएगा। 4 4 8, 8 + 15 23 हो जाएगा और 16 + 39 45 55। कैसा भी प्लस करो सही करना। नहीं है भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पे सेकंड वाले कॉलम में? ये 4 की जगह 8 आएगा। एक मिनट, सेकंड कॉलम में
तो तुम 2 और ये 4 को 8 50 ठीक। तो इसको 8 कर दो, इसको 8 कर दो, ठीक है गुड। ये 8 हो जाएगा। अब सही, ठीक, सही करना। अब A3 भी आ गया, ए स्क्वायर भी आ गया, आप डायरेक्ट अपन इसकी वैल्यू निकाल दो। नाउ 2 को करके लिखता हूँ और इसके लेफ्ट साइड में वैल्यू रखते हैं। यहाँ लेते हैं। नाउ 2 को क्या प्रूव करना है हमको? हमको प्रूव करना है A³ - 6A², A³ - 6A² प्लस 7A प्लस 2I प्लस 7A प्लस 2I इज इक्वल टू नल में। वो है, वो जीरो नहीं। चलिए वैल्यू रखते हैं इसके अंदर। इसका लेफ्ट साइड ले लेता हूँ, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड। A³ - 6A² प्लस 7A प्लस 2I रखो इसके अंदर वैल्यू। A³ वाला मैट्रिक्स निकाले हमने अभी, 21 12 34, 21 12 34, 0 8 0 0 8 0। उसके बाद 34 23 55, 34 23 4 23 55 -6A²। वाला मैट्रिक्स भी निकाल के रखे अपन। A² वाला मैट्रिक्स ये है, ये यहीं से ले लो, ये वाला, ये ना A²। 5 to 8, 5 to 8, 0 4 0 0 4 0, 8 5 13, 8 5 13। वही रखना भाई A² वाला, प्लस 7A। आप ए वाला रखना है। ए वाला मैट्रिक्स ये है, ये ए है, ये वाला है, यही है ना ए। 1 0 2 1 0 2 0 2 0 0 2 0 2 1 3 प्लस 2 और आई आपका। देखो सारे मैट्रिक्स 3 by 3 के हैं, यहाँ पे सब 3 by 3 के है ये, है ना। तो 3 by 3 का यूनिट मैट्रिक्स बोलो। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो 3 by 3 का यूनिट मैट्रिक्स लिया। यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1, बाकी के सब 0 0। करो और इसको सॉल्व। इज इक्वल टू 21 12 34 0 8 0 34 23 55 माइनस इसमें 6 का इंटू कर दो। इसमें 6 का इंटू करो, हर एक दूंगा। 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 6 8 जा 48, 6 0 0, 6 4 जा 24, 6 0 0, 6 8 जा 48, 6 5 जा 30, 13 6 जा 78, प्लस उसमें 7 का इंटू करो। 7 1 जा 7, 0 7 2 जा 14, 0 7 2 जा 14, 0 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, प्लस इसमें 2 का इंटू करो। तो ये 2 0 0 0 2 0 0 0 2, 1 1 के प्लेस पे 2 2 आ गया, आया। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं और इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। करो।
माइनस 21 माइनस 30 करेंगे तो -9, 12 माइनस 12 करेंगे 0, 34 माइनस 48 करेंगे तो -14, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 24 करेंगे तो -16, और 0 माइनस 0 करेंगे तो 0, 34 माइनस 48 करें तो -14, 23 माइनस 30 करेंगे तो -7, 55 माइनस 78 करेंगे तो -23। इन दोनों को प्लस कर लो, प्लस 7 प्लस 2 9, 0 प्लस 0 0, 14 प्लस 0 14, 0 प्लस 0 0, 14 प्लस 2 16, और 0 प्लस 0 0, 48, 14 प्लस 0 14, 7 प्लस 0 7, और 21 प्लस 2 23 है। अब 3/3 के दोनों को प्लस देखो, 9 प्लस का है, माइनस का है, 0 है, 14 प्लस माइनस, -16 प्लस 16, -7 प्लस 7, -14 प्लस 14, -23 प्लस 0 0 हो जाएंगे, सब प्लस करेंगे तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये नल मैट्रिक्स आ गया, और नल मैट्रिक्स को आप तो लिख सकते हो, जीरो नहीं लिखना उसमें, इजिकल टू राइट हैंड साइड। LHS लिए थे, RHS। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम ज्यादा है इसके अंदर, लेकिन आसानी से आप कर सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं उसका क्वेश्चन। स्क्वायर वाला आ जाता तो उसमें काम कम रहता, लेकिन क्यूब वाला आ गया तो आपको 2 बार तो मल्टीप्लीकेशन ही करना उसका, और कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और है ऐसा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, बस एक क्वेश्चन कर देते 5 मिनट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए दिया हुआ है 3 -2 4 -2, आई दिया हुआ 1 0 0 1 2/2 का, फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के -2 है। तो ये जो के आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। मैं डायरेक्ट इसको ले लेता हूँ। अब इसके लिए अपने को ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो अपन ए स्क्वायर यही निकाल लेंगे, छोटा सा मैट्रिक्स है 2/2 का, इसी का इंटू करके यही निकाल लेंगे। तो मैं डायरेक्ट इसी को लेकर सॉल्व कर लेता हूँ। ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए -2 है। यहाँ से आपको ये के की वैल्यू निकालनी। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए वाले मैट्रिक्स को 2 बार लिखो, 3 4 -2 -2, इंटू एक बार और लिख लो इसी को, 3 4 -2 -2। ये 2/2 का था, इसलिए मैं यही मल्टीप्लाई करना है, तो अपन अलग से भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। इजिकल टू के, और ए वाला मैट्रिक्स लिख लो, 3 4 -2 -2 -2, और आई आपको दिया हुआ है तब 2/2 के दिए, 2/2 के दिए, नहीं भी देता कभी ऐसा, तो भी आप अपने मन से 2/2 का यूनिट दो, 1 0 0 1। बस इसको सॉल्व कर दो, इक्वल टू, देखो ये 2/2 के दोनों मैट्रिक्स, तो इसके कॉलम इसकी रो के बराबर है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है अपने को 2/2 के मिलेगा, मैंने 2/2 के हिसाब से बनाया। चलिए मल्टीप्लाई अपन वैसे ही करेंगे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कर लो, 3 3 9, -2 इंटू 4 करेंगे तो -8। फिर सेकंड रो से भी कर लो, फर्स्ट कॉलम में 4 3 12, -2 इंटू 4 करेंगे तो -8। फिर सेकंड कॉलम में कर लो फर्स्ट रो से, 3 2 -6, -2 इंटू -2 करेंगे तो +4। फिर सेकंड रो से कर लो सेकंड कॉलम में, 4 2 -8, और -2 इंटू -2 करेंगे तो +4। आराम से मल्टीप्लाई कर लो, इस इक्वल टू, इसमें के का इंटू कर लो हर एक एलिमेंट में, 3 के -2 के 4 के -2 के, माइनस इसमें 2 का इंटू कर दो, 2 0 0 2, निकालना के की वैल्यू, इसको सॉल्व करो, विच एम्प्लाइज 9 -8 करेंगे 1, 12 -8 करेंगे तो 4, -6 + 4 करेंगे तो -2, -8 + 4 करेंगे तो -4, इस इक्वल टू, दोनों 2/2 के हैं, पीछे माइनस है तो माइनस कर लो, 3 के -2, 4 के -0 करेंगे तो 4 के,
-2k -0 करेंगे तो -2k, -2k -2 करेंगे तो -2k -2। अब देखो इधर भी 2/2 का मैट्रिक्स है और इधर भी 2/2 का मैट्रिक्स है, बीच में इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, तो बाय इक्वालिटी आप मैट्रिसेस से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रखो। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस 1 इज इक्वल टू 3k माइनस, यहाँ से k की वैल्यू निकाल दो, -2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -2 + 1 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3k, तो k इज इक्वल टू 3 से 3 को डिवाइड कर दो 1, k की वैल्यू 1 आई होनी चाहिए। सब में के, सब जगह से के की वैल्यू 1 आना चाहिए, तो वो के की वैल्यू फाइनल होगी। अगर एक भी जगह वैल्यू अलग आ गई के की तो फिर उसकी के की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। -2k इज इक्वल टू -2, -2 इज इक्वल टू -2k, तो के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, -2 से -2 कैंसिल, यहाँ से भी के की वैल्यू 1 है। फिर 4 इज इक्वल टू 4k, 4 इज इक्वल टू 4k, तो के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये यहाँ से भी के की वैल्यू 1 है। एंड एक आखिरी एलिमेंट उसको भी कंपेयर कर लो, एंड -4 इज इक्वल टू -2k -2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो +2 हो जाएगा, -4 + 2 -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2, -2 से -2 कैंसिल कर लो, तो k इज इक्वल टू 1। देखो चारों जगह से आपने k की वैल्यू निकाले तो 1 है, देयरफॉर आप लिख सकते हैं देयरफॉर k इज इक्वल टू 1, ये आपका फाइनल आंसर होगा। k की वैल्यू पूछा था k इज इक्वल टू 1, समझ आया। अब इसमें एक चीज ध्यान रखो, अगर k की 4 वैल्यू निकाले आप, अगर एक जगह से भी कभी वैल्यू गड़बड़ आ गई मतलब अलग आ गई, चारों जगह से एक जैसी वैल्यू होना चाहिए, तो के तो एक ही है ना, उसकी अलग अलग वैल्यू कैसे हो, तो अगर अलग अलग वैल्यू कभी आ गई तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू, आप के लिखते हैं, हमेशा वैल्यू सब एक जैसी है। ठीक, आंसर दिखा देते हैं, ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर, के इज इक्वल टू 1। ठीक, तो इट्स इनफ फॉर टुडे, कल आगे इसको कंटिन्यू करो। ओके।